ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दे रखा है गिवन फिगर डिपिक्टेड एन आर्चरी वांट टू टारगेट 5 स्कोर्स एरियाज, है ना, फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड एज अ गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड वाइट. द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड score is 21 centimeter and each of other band is 10.5 centimeter wide. Find the area of each of the 5 scoring region. ठीक है, 5 स्कोरिंग रीजन के आपको एरिया निकालने हैं. अल्टीमेटली आपको जो जानकारी दी हुई है वो गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और ये वाइट, ये रीजन्स दे रखे हैं. इसमें सबसे पहली इंफॉर्मेशन दी हुई है कि इसका डायमीटर दिया हुआ है गोल्ड रीजन का. द डायमीटर ऑफ गोल्ड मतलब मैं अगर मैं रेडियस डायमीटर में बात करूँ, डायमीटर ऑफ गोल्ड की, डायमीटर ऑफ गोल्ड का आपको दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर. क्या दिया है? डायमीटर ऑफ गोल्ड दिया है. हम जब भी बात करते हैं एरिया की तो हमें क्या पता होना चाहिए? रेडियस. तो डायमीटर की जगह मैं रेडियस निकाल लूँगा. रेडियस ऑफ गोल्ड इज इक्वल टू, रेडियस ऑफ गोल्ड को RG बोल देते हैं, दैट इज 21/2. इट विल बी इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर. ठीक है, मतलब ये कितना आया? ये हमारा आ गया 10.5 सेंटीमीटर. इसमें कोई दिक्कत है? मैं सेंटीमीटर नहीं लिख रहा हूँ तो कितना स्पेस बचेगा नहीं. अब एक इंफॉर्मेशन दे रखी है कि नेक्स्ट सर्कल इज, ईच सर्कल इज 10.5 सेंटीमीटर वाइडर देन दी प्रीवियस सर्कल. ठीक है, ईच सर्कल इज 10.5 सेंटीमीटर वाइडर. हर एक सर्कल क्या है? 10.5 सेंटीमीटर वाइडर है. वाइडर मतलब क्या है? फैलते जा रहे हैं. 10.5 सेंटीमीटर से क्या होते जा रहे हैं? बढ़ते जा रहे हैं. मतलब ये वाला अगर यहाँ से 10.5 का इसका निकल गया तो यहाँ से यहाँ तक का ये 10.5 मीटर का या सेंटीमीटर का वाइड होगा. उसके बाद फिर ये भी 10.5 का वाइड होगा, ये भी 10.5 का वाइड होगा और ये भी 10.5 का वाइड होगा. क्या बात समझ में आ रही है सभी को? सभी कितने हैं? 10.5, 10.5, 10.5 मीटर के वाइड है. मतलब मैं अगर सबकी सबसे पहले अगर रेडियस निकालूं तो रेडियस ऑफ गोल्ड मेरी निकल चुकी 10.5 सेंटीमीटर. ठीक है, रेडियस ऑफ रेड, गोल्ड के बाद नेक्स्ट रीजन है रेड, तो इसका अगर मैं नेक्स्ट रीजन का रेडियस लूंगा तो यहाँ से यहाँ तक रहेगा. तो 10.5 प्लस 10.5 आप देख लीजिए कितना होगा? 21. तो मैं रेडियस ऑफ रेड को मैं R से डिनोट कर देता हूँ, स्मॉल r, जिसका की वैल्यू कितना होगा? 10.5 सेंटीमीटर प्लस 10.5 सेंटीमीटर जो कि होगा 21 सेंटीमीटर. कोई दिक्कत? उसके बाद रेडियस ऑफ रेड के बाद अब देखिए रेडियस ऑफ ब्लू क्या होगा. मैं इसको अगर अलग से बनाऊं तो रेडियस ऑफ ब्लू को यहाँ से इसको बता देता हूँ. रेडियस ऑफ ब्लू, तो रेडियस ऑफ ब्लू में आप 21 सेंटीमीटर में आप फिर से क्या जोड़ दीजिए? 10.5. 21 सेंटीमीटर प्लस 10.5 सेंटीमीटर, ये आपका होगा 31.5 सेंटीमीटर. उसके बाद ब्लू के बाद नेक्स्ट रीजन ब्लैक. नेक्स्ट रीजन ब्लैक क्या होगा आपका? ब्लैक रीजन का मैं आपको बता देता हूँ. यहाँ पर ब्लैक रीजन का रेडियस ये होगा. ब्लैक रीजन का रेडियस कितना हो जाएगा? अच्छा, ब्लू को मैं यहाँ पे पूरा ब्लू लिख देता हूँ और ब्लैक को रेडियस ऑफ ब्लैक लिख देता हूँ. रेडियस ऑफ ब्लैक कितना हो जाएगा? 31.5 इन प्लस 10.5 जो कि आपको देगा कितना? 42 सेंटीमीटर देगा. और सिमिलरली सबसे लास्ट रेडियस बचेगा जो किसका बचेगा? वाइट का. तो वाइट का रेडियस ले लेते हैं हम लोग जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा. ठीक है, तो वो निकलेगा आपका रेडियस ऑफ वाइट को W से बता देते हैं हम लोग 42 प्लस 10.5 सेंटीमीटर. अब आपके पास सारे रेडियसेस आ गए हैं. हमें किसके एरिया निकालने हैं? सारे रीजन के एरिया निकालने हैं. ठीक है, सारे रीजन के एरिया निकालने हैं. तो सबसे पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ रीजन गोल्ड. एरिया ऑफ रीजन गोल्ड, सबसे पहले किसका रीजन निकालते हैं हम? गोल्ड रीजन का. तो गोल्ड रीजन तो आपको सिंपल सा ये वाला दे रखा है, ये वाला दे रखा है. यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका रेडियस कितना है? 21 सेंटीमीटर. सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं? सॉरी, 10.5 सेंटीमीटर. आप 21 नहीं रखेंगे क्योंकि वो रेडियस थी, रेडियस नहीं थी, डायमीटर थी. आपने उससे रेडियस निकाल लिया. तो गोल्ड का तो आपका एरिया निकल गया. पाई इंटू, मतलब एरिया ऑफ गोल्ड को मैं AG कह देता हूँ. AG इज इक्वल टू पाई इंटू 10.5 का स्क्वायर. रेडियस है आपकी 10.5. सारी बात समझ में?
अब आप पाई का वैल्यू पुट कर दो। क्या पुट करेंगे आप पाई का वैल्यू? 22/7 रखने से आ जाएगा आसानी से। आप देख सकते हैं 22/7 AG इज इक्वल टू 22/7 इंटू 10.5 और इंटू 10.5। ठीक है, अब इसको कैंसिलेशन करके बताइए आप कितना होगा। कोशिश कीजिए कितना आ रहा है। कर लिया? कैंसल नहीं हो रहा है। 7 1 7 7 5 35 है ना, कैंसल होगा ये एक कैंसल हो जाएगा। पॉइंट हटाओगे ठीक है, तो पॉइंट हटाओगे तो क्या होगा? पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पर नीचे आएगा 10। ठीक है, तो लेट अस सी नाउ। देखो ये पॉइंट हटाया, ये 10 आया, ये पॉइंट हटाया, यहाँ पे क्या आया? 10। आपके पास दो चॉइस है, या तो आप क्या करो 10.5 इंटू 10.5 और इंटू 3.14 कर लो, परंतु ये करने से थोड़ा सा आपका आसान हो जाएगा। ठीक है, अब ये 7 से 105 कट जाएगा तो ये कितना आएगा? 7 1 7 और 7 5 35। आ रही बात समझ में? जनरली ऐसा होना तो आप 10 की टर्म्स को मत छेड़ा करिए। 10 की टर्म्स क्या होती है? पॉइंट बनाने में बहुत आसान काम करती है। ठीक है, तो 10 की टर्म्स को मत काटा करो। ठीक है, आप जैसे आप यहाँ पे कट रहा है पर आप काटो मत, उसको रहने दो। मतलब 22 इंटू 15 इंटू 105 और अपॉन में कितना हो जाएगा? 100। ये जो देगा आपको जल्दी आंसर देगा। इसका मल्टीप्लिकेशन आप बेटर कर सकते हो। 22 इंटू 15 कीजिए, कितना आएगा? और उसका 105 में मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्यों? क्योंकि अब कैलकुलेशन तो आपको करना पड़ेगा, आप कैसे भी करो, इतना कैलकुलेशन तो आपको इसमें करना ही पड़ेगा। आप कोई सी भी मेथड फॉलो करो। तो 22 इंटू 15 हाउ मच? 54,650। टोटल इसका आंसर आ रहा है 54,600 और यहाँ पर 100। क्या आपका आंसर? इसका आंसर 34,650 आ रहा है। सबका मल्टीप्लाई करने पर 3450। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो ऊपर का मल्टीप्लाई आप सभी कर सकते हैं, मैंने नहीं किया। 346, हाँ 50। अभी 1 0 से 1 0 तो कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये 10 जो है ये डिवाइड कर लेगा तो 346.5 है ना, एक यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा और सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? एरिया ऑफ गोल्ड क्लियर हो गया। बस यहाँ पर कैलकुलेशन करने में आपको दिक्कत आएगी, कैलकुलेशन करने में दिक्कत आएगी। उसके बाद एरिया ऑफ गोल्ड के बाद नेक्स्ट क्या है? गोल्ड के बाद नेक्स्ट रीजन है आपका रेड। आपको क्या निकालना है? आप रेड रीजन का क्या निकालना है? एरिया निकालना है। क्या बात समझ में आ रही है? चलिए, एरिया ऑफ रेड रीजन क्या होगा? एरिया ऑफ रेड। अब आप इसका अलग से डायग्राम बनाओ। एरिया ऑफ रेड कैसा बनेगा? एरिया ऑफ रेड रीजन जो है ये गोल्ड के अंदर है। ये किसके अंदर है? गोल्ड के अंदर है। मतलब यहाँ पर गोल्ड की रेडियस है जो कि 10.5 है, और यहाँ पर जो रेडियस है वो पूरी रेड की रेडियस है जो हमने कितनी निकाली है? 21। आ रही बात समझ में? अब आपको रेड वाला एरिया ये वाला है, दिस इज योर रेड रीजन। अब ये रेड रीजन कैसे निकालोगे आप? रेड रीजन पूरा सर्कल नहीं है, रेड रीजन में से गोल्ड वाला एरिया क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। मतलब मैं एरिया ऑफ रेड अगर कहूँगा तो वो क्या होगा? एरिया ऑफ, ऐसे शॉर्टकट में ए लिख सकते हैं एरिया को, एरिया ऑफ रीजन रेड माइनस एरिया ऑफ, इसको हमने कह दिया गोल्ड, AG। हमारी बात समझ में? रेड वाले का जो भी एरिया निकलेगा उसमें से क्या कर देना आप? गोल्ड का माइनस कर दीजिएगा तो उस रीजन का एरिया आ जाएगा। ठीक है, ये वाला एरिया है ना आपका यार, यस एग्जैक्टली। गोल्ड का माइनस करोगे तभी क्यों? देखो रेड, क्या रेड, सुनो, क्या ये रेड पूरा है? क्या रेड इतना पूरा है? क्या
आप बताओ मुझे, क्या रेड इतना पूरा है क्या? नहीं, उसमें से ये हिस्सा क्या करना पड़ेगा आपको? माइनस करना पड़ेगा। तभी क्यों? क्योंकि ये हिस्सा किसका है? गोल्ड का है। तो ये हिस्सा हटाओगे, इसका मतलब गोल्ड वाला हिस्सा क्या कर दो? माइनस कर दो। तो अल्टीमेटली आंसर कितना आएगा? पाई। और रेड का स्क्वायर कितना होगा? रेड की वैल्यू होगी आपकी, निकाल चुके हो आप कितना? रेड का आपका रेडियस है 21 पाई आर स्क्वायर। तो 21 का स्क्वायर माइनस गोल्ड का कितना निकाल चुके हो आप एरिया? देखो ऐसे तो आप 3, 4, 6.5 निकाल चुके हो, ठीक है, पर मैं ये वैल्यू नहीं रख रहा हूँ, मैं ये वैल्यू रख रहा हूँ पाई 10.5 का स्क्वायर। थोड़ा सा देखो क्या है, आंसर्स आपके सिंप्लीफाई हो जाएंगे ऐसा करने से, ठीक है। अब आपको ये चीज सॉल्व करनी है, ये चीज सॉल्व करनी है। पंकज क्लियर है? अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं पाई को कॉमन ले लेता हूँ। मैं क्या कर लेता हूँ? पाई को कॉमन ले लेता हूँ। देखो बहुत आसानी से निकल जाएगा। पाई कॉमन ले लिया, ये हो गया 21 का स्क्वायर माइनस 10.5 का स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो बजाय इसकी वैल्यू पुट करने के लिए आप क्या कर सकते हो? ये आइडेंटिटी लगा सकते हो। पाई की जगह तो आप रखोगे कितना? 22/7 रख दो, और a प्लस बी मतलब 21 प्लस 10.5, और दूसरे में हो जाएगा 21 माइनस 10.5। क्या आपको बात समझ में आ गई? यहाँ पर हमने कौन सी आइडेंटिटी का यूज़ किया हुआ है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, और a माइनस बी का यूज़ किया है। इससे आसानी से आंसर आ रहा है। आया समझ में? अप्लाई करते हैं। 21 और 10.5 कितना हो जाएगा? 31.5। इट विल बी 22/7 इंटू 31.5, और 21 माइनस 10.5 कितना हो जाएगा? 11.5। कितना हो जाएगा? 11.5। अब फिर से यहाँ पे वही चीज़ कर लीजिए, इधर का पॉइंट हटाओ, यहाँ पर कितना आएगा? 10। इधर का पॉइंट हटाओ, यहाँ पर कितना आएगा? 10। इज इट क्लियर? अब 7 से 315 कट रहा है, कटता है 315 डिवाइडेड बाय 7 कटता है। 7 4 ज़ा 28, 7 4 ज़ा 28, और बचेगा तो ये 7 1 ज़ा 7, और ये कितना बचेगा? 45। आ रही बात समझ में? वैसे तो मैं 10 को काटने के खिलाफ हूँ, क्योंकि मैं आपको बोल चुका हूँ कि 10 का तो क्या होता है? 10 तो आंसर्स को क्या बनाता है? इजी बनाता है। इसीलिए नीचे 10 और 10 तो कितने हो गए? 100। ऊपर वाले नंबर को क्या कर दीजिए? 22, 45 और 115 का आप क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई। इतना तो मल्टीप्लाई आप करके बताइए सभी बिना कैलसी से। 22, 45 और 115, 22, 11, 45 और 115, तो कितना निकलेगा? 22 इंटू 45 इंटू 115 डिवाइडेड बाय ये 100। देखो मैं काट नहीं रहा हूँ। अगर चलो तुमने काट भी लिया, इसको काट भी लिया, तो भी तुम कर सकते हो वैसे तो, पर मुझे लगता है कि अगर 100 है, थोड़ा सा बस कैलकुलेशन में आपको ये तो गोल्ड का है ना? सही है। रेड का एरिया ये गलत है। रेड का कहाँ से आ जाएगा ये? अच्छा ये रीजन का। हाँ 113850 अपॉन में 1000 कर लो। 113850 डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो देखो 1 0 और 1 0 कैंसिल आ गया, और 1138.5 आंसर आ जाएगा। 1138.5। ये आपने मल्टीप्लाई ठीक किया? 1139 आ रहा है, ये 1139 आ रहा है। आपने मल्टीप्लाई करते नहीं आ रहा है क्या आपको? 22, 45 और 115 का नहीं, 113950 आ रहा है, और अपॉन में 100। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा कि 10 तुमने गलती किया हुआ है। क्या आ रहा है? सर आंसर 31 113
मल्टीप्लाई 22 इंटू 45 इंटू 115 सर 10 113,850 डिवाइडेड बाय 100 0 से 0 एक मिनट क्या 315 मल्टीप्लाई किया तुमने 315 एरिया 113 नहीं सर वही 113 हाँ इसको डिवाइड कर लो 10 से 113.5 आ रहा है सर ऐसे नहीं कर सकते क्या? डायरेक्ट एरिया निकालिए फिर माइनस कर सर अगर विदाउट चलो डायरेक्ट एरिया निकाल लो इसका आंसर, क्योंकि निकाल चुके हैं ना अपन। सर वो आ रहा है अच्छा ये डायरेक्ट हो जाएगा, सुनो सुनो इसको ऐसे करो, हाँ बिना आइडेंटिटी से जल्दी आ जाएगा। बिना आइडेंटिटी से क्या आ रहा है देखो, सुनो पाई की जगह पाई ले लो, 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 21 इंटू 21 इसको, हाँ ठीक है 22/7 इंटू 7 3 और माइनस 346.5, ये ज़्यादा बेटर है, ये कर लो कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना हो जाएगा 22 इंटू 3 इंटू 21 1386 माइनस 346.5 जो कि कितना मिलेगा 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही करेंगे। ठीक है, आया, क्लियर हुआ। देखो कैलकुलेशन आप थोड़ी है सर, रेडियस 31 है ना, तो रेडियस 31 था ना, क्या 31 था राइट का निकाल रहा हूँ। अरे बेटा, रेड का निकाल रहे हैं हम लोग, रेड का निकाल रहे हैं, तो ये पूरा रेडियस कितना है आपका, आप देखो ना, ये निकाले 21 माइनस ये गोल्ड कर देंगे। चलो ओके नेक्स्ट, एरिया ऑफ रेड के बाद एरिया ऑफ ब्लू, एरिया ऑफ ब्लू ये हटा दें, हम इसको लिखते जाते हैं। एरिया ऑफ गोल्ड कितना आया, एरिया ऑफ गोल्ड हमारा आया 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ जो आपका आया ब्लू वो हम निकाल चुके हैं 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा, समझ नहीं आ रही तुमको। ठीक है, ब्लू के बाद नेक्स्ट वाला आपको निकालना है, निकाल के बताइए ब्लैक का। चलो इसको हटा देते हैं, ये हमने आंसर जो है इसको हटा देते हैं। आप एरिया ऑफ ब्लैक कैसे निकालेंगे, देखो न्यूमेरिकल ये आपके पास है कि हम इसे कैसे सॉल्व करना है ना, इट्स अप टू यू। समझ में आया कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं। अब आप खुद दिमाग लगा के बताओ, देखो आपको क्या कौन सा रीजन निकालना है, ब्लैक का, तो ब्लू का हो चुका है, अब ब्लैक का निकालना है, सॉरी रेड का निकाल चुके हैं हम लोग, ये रेड का निकाला है, ये हमने किसका निकाला है, ठीक है रेड का। रेड के बाद ब्लू, अब देखो ब्लू कितना है, कैसे निकालोगे आप, क्या ये पूरा ब्लू है, क्या ये पूरा ब्लू है, क्या ये पूरा ब्लू है क्या, नहीं ये ब्लू तो नहीं है, मतलब ब्लू वाला कहाँ से कट रहा है, ये रेड वाले से क्या है, ये माइनस करना पड़ेगा आपको। क्या बात समझ में आ रही है, ये माइनस करना पड़ेगा तब जाके ये ब्लू बचेगा आपका, है ना। मतलब ये पूरे रेडियस में से ब्लू का रेडियस कितना है, ब्लू का रेडियस है 31.5 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस और आपका ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन कौन सा है, रेड वाला, जिसकी की रेडियस है आपकी 21 सेंटीमीटर। मतलब आपको एरिया ऑफ जो ब्लैक होगा, एरिया ऑफ ब्लैक होगा वो किस तरीके से निकलेगा, ब्लू के एरिया में से आप रेड वाला एरिया माइनस कर दीजिए। एक्चुअली ये पूरा एरिया बोल रहा हूं मैं आपको, हमें रीजन निकालना है, ठीक है। मतलब एरिया ऑफ ब्लैक जो निकालना है, ठीक है, ब्लू ब्लू एरिया ऑफ ब्लू, एरिया ऑफ ब्लू कितना हो जाएगा पाई, मतलब एरिया ऑफ टोटल ब्लू का जितना भी आप देख रहे हो, एरिया ऑफ ब्लू माइनस एरिया ऑफ रेड। यहाँ पर ये अल्टीमेटली ये ब्लू और रेड पूरे रीजन नहीं है, ये एक सर्कल बन रहे हैं जो ब्लू के बन रहे हैं और रेड के बन रहे हैं,
मतलब जो एरिया बन रहे हैं ना, उसको ऐसा मत लेना कि सर यही तो ब्लू का आंसर है, तो ब्लू में से रेड को क्यों माइनस कर रहे हैं, ये चीज़ नहीं है। एक्चुअली ब्लू आपका पूरा ये सर्कल जो भी बनेगा, ये ब्लू का सर्कल है और ये रेड का सर्कल, उसको उसके एरिया को माइनस कर रहे हैं। ब्लू का कितना है वैल्यू बताइए, पाई आर स्क्वायर मतलब 31.5 का स्क्वायर माइनस पाई। अब इसकी जगह तो आप सीधे ही वैल्यू रख लो 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व दिस। सॉल्व करेंगे तो 22/7 आ जाएगा पाई की जगह, इंटू 31.5 इंटू 31.5 माइनस 1039.5। देखो इस हिस्से को पूरा अलग से सॉल्व कर लो, एलसीएम एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, ये सब कैंसिल हो रहा है मुझे लगता है। ठीक है, इसको कैंसिल करोगे, थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल है जिसमें आपको बिना कैलसी से करना है। कितना आएगा, 7 से कटेगा तो 7 4.5। ठीक है, अब 22 इंटू 4.5 इंटू 31.5 बच रहा है, मतलब मल्टीप्लिकेशन के लिए 1732. क्या आप निकाल चुके, मतलब ये ऐसा होगा 22 इंटू 4.5 इंटू 31.5। इसका जो भी आंसर आएगा उसमें से 1039.5 आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अब आप इसको देख लीजिए, 22 इंटू 4.5 इंटू 31.5 का आंसर कितना आ रहा है, बिना कैलसी से सॉल्व कीजिए। 118.5 माइनस 1039.5। क्या बात क्लियर हो रही है? ठीक है, क्या माइनस करते आएगा अब इसके बाद आपको आ जाएगा कि माइनस करते सिखाएं आपको, अब हम मल्टीप्लाई करते भी सिखा देते हैं। चलो, आता है क्या मल्टीप्लाई करते? फास्ट ट्रिक इसकी क्या है कि जितनी फास्ट ट्रिक याद करने की कोशिश करोगे ना, उतनी देर में ये खुद ही हो जाएगा सॉल्व। इस तरीके की क्वेश्चन है ना, आप डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर लो। क्या है कि दिमाग में पहले ही तो बहुत सारी चीज़ें याद करने के लिए, ठीक है। तो 3118 पॉइंट आपको उसका एरिया और इसका एरिया प्लस करके फिर इससे माइनस करना है। हाँ, सर 1039.5 से नहीं होगा, 1386 से होगा। यस सर। सर गोल्ड और रेड का एरिया प्लस दोनों का एरिया प्लस करके फिर इसमें से माइनस। नहीं, तो मैंने रेट का तो क्या आंसर आ रहा है, गोल्ड का प्लस करेंगे 1386 नहीं अभी इसका आंसर मैच नहीं हो रहा है क्या? 311.5 सर वो जो माइनस माइनस सर 1386 माइनस करना है। 1386 2079 नहीं आ रहा है इसका एरिया। सर एरिया ऑफ रेड और गोल्ड दोनों को करना सर है। हम बोल रहे गोल्ड और रेड को एरिया को प्लस करके इसमें से माइनस करना गोल्ड है। का भी करेंगे। गोल्ड का भी प्लस करना है। एक मिनट एक मिनट आप अभी हम क्या निकाल रहे हैं, ब्लू का निकाल रहे हैं। ब्लू का निकाल रहे हैं। ब्लू की रेडियस कितनी है? ब्लू की रेडियस 31.5 है। ओके, यहाँ ये गड़बड़ करी हुई ना, सॉरी। देखो ये कैसे करना है आपको, तो रेडियस जो है ना पूरी आपकी, जो एरिया ऑफ ब्लू है, एरिया ऑफ ब्लू क्या निकलेगा, एरिया ऑफ ब्लैक, एरिया ऑफ ब्लैक सॉरी एरिया ऑफ ब्लू जो बनेगा दैट इज योर 10.5 10.5 10.5, जो कि होगा कितना 31.5 में से क्या माइनस करोगे आप 21 का स्क्वायर, तो पाई 31.5 का स्क्वायर माइनस पाई 21.5 का स्क्वायर माइनस कीजिए। ठीक है, 21 सॉरी ये तो 21 हो रहा है ना, 21.5 ये कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। एक्चुअली मैं करा सही था, इसके पहले अपन ने जो वैल्यू पुट की थी ना रेड की, ये प्लस करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो क्या है, ये छोटे से रीजन की वैल्यू थी। आपको तो क्या करना है, ब्लू निकालने के लिए पूरे सर्कल में से ये रेड माइनस करना है ना, तो पूरे सर्कल का एरिया कितना होगा, पाई इंटू 31.5 का स्क्वायर माइनस पाई इंटू 21 का स्क्वायर। तो इतने में से इतना माइनस कर दोगे तो यही तो बचेगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लोगे, पाई कॉमन ले लो, 31.5 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। ठीक है, अब फिर से वही आप चाहो तो क्या कर लो, a प्लस बी ए माइनस बी का लगा लो, या फिर दोनों के स्क्वायर करके क्या कर लो, माइनस कर लो।
दोनों के स्क्वायर करके क्या कर लो, माइनस 21 का स्क्वायर तो आपको आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। 21 31.5 का स्क्वायर कीजिए आप, कितना आएगा? 992.25 माइनस 21 का स्क्वायर कितना होगा? 441। अब इन दोनों को माइनस करो, 992 माइनस कर रहे हैं 558.25। अब पाई की वैल्यू पुट कर दो, 22/7 इंटू 558.25 आ रहा है। yes 1752.90 कुछ लगभग आ रहा है, yes 1752 है ना, 1732.5 यस। इसको कैंसिल करोगे तो 1732.5 आएगा। अब बुक में थोड़ा बहुत वेरिएशन दिया होगा, पता है क्यों? क्योंकि अगर 22/7 की बजाय अगर 3.14 रख के सॉल्व करोगे तो आंसर थोड़े से कुछ एक आध दो से डिफर कर जाएंगे। चलो एरिया ऑफ ब्लू क्लियर हो गया, डाउट कुछ? यही है ना, आंसर आ रहा है पूरा आपका, मैच हो रहा है। 551.25 ओह मैंने गलत कर लिया, 551.25 551.25 ठीक है। इसको कर लीजिए आप मल्टीप्लाई, ठीक है। 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। आप समझ गए कॉन्सेप्ट? चलो अब अगला वाला खुद निकाल के बताइए। एरिया ऑफ ब्लू के बाद, एरिया ऑफ ब्लू के बाद क्या निकालना है? ब्लैक गलत आ रहा है। निकालते हैं, चलो एरिया ऑफ ब्लैक, एरिया ऑफ ब्लैक निकालते हैं। एरिया ऑफ ब्लैक कितना होगा? देखो ब्लैक, ये ब्लैक वाला सर्कल है, ब्लैक वाले सर्कल में से कौन सा सर्कल माइनस कर देना है? ब्लू वाला, क्योंकि ब्लैक के जस्ट पहले कौन सा सर्कल है? ब्लू वाला। ब्लू का रेडियस कितना है? ब्लू का रेडियस निकाल चुके हैं 31.5 और ब्लैक का रेडियस कितना है? ब्लैक का रेडियस देख लीजिए 42। मतलब अब तो आसान हो गया, पाई इंटू 42 का स्क्वायर माइनस पाई इंटू 31.5 का स्क्वायर। पाई कॉमन ले लीजिए, पाई कॉमन ले लीजिए, 42 का स्क्वायर माइनस 31.5 का स्क्वायर, ठीक है। पर ऐसा मत कर लेना बेटा कि दोनों को माइनस किया और फिर स्क्वायर किया, नहीं, गलत हो जाएगा। फिर दोनों को माइनस करके स्क्वायर नहीं करना है, या तो इसमें दोनों को स्क्वायर करके अलग अलग माइनस करो या आइडेंटिटी लगाओ। चलो 42 का स्क्वायर कितना होगा आप आसानी से निकाल सकते हो, पाई की जगह पुट कर देते हैं 22/7। 42 का स्क्वायर कितना होगा? करिए कैलसी से, कितना होगा? 42 का स्क्वायर 1764 माइनस 31.5 का। आपको कैलसी नहीं यूज करना है, मतलब आपको स्कूल में कैलसी नहीं दिया जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर वो क्वेश्चन ये नहीं देगा ना तो ऐसा वैल्यू दे देगा जो कैंसिल हो रही होगी। आपको तो कॉन्सेप्ट समझना है। आप बोलोगे सर इतना बड़ा नहीं आएगा, पर इतना बड़ा नहीं आएगा, पर वो ऐसी वैल्यू बिठा देगा जो वैल्यू कैसी हो जाएगी, आसानी से कैंसिल हो जाएगी। और ये कॉन्सेप्ट है, ये क्या है? कॉन्सेप्ट, जिससे आपको समझ में आएगा कैसे कर रहे हैं। चलो 992.25 माइनस कर दीजिए दोनों को, आता है करते? आप करके देखें, नहीं तो आपको क्या होगा, बस केवल यही तो गड़बड़ होती है इसमें, मेंशुरेशन में सारी चीज़ें यही चीज़ है। एरिया रिलेटेड में जितने भी क्वेश्चन है सब में कैलकुलेशन गड़बड़ है, आपको मल्टीप्लिकेशन डिवाइड इसी में ही दिक्कत आती है।
22/7 इंटू 771.75, और मुझे लगता है ये 7 से कैंसिल हो जाएगा, और फाइनल आंसर कितना आएगा? 5544 आ रहा है आपका? किया सभी ने ऐसा? 5544 आ रहा है। चलिए, तो 5544 और सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या बात समझ में आ गई? अच्छे से क्लियर हो गई। अब वाइट वाला रीजन समझ गए कैसे निकालना है? ये वाले नंबर्स को माइनस नहीं करना है आपको, है ना। सारे आंसर्स लिख लेते हैं। इसके पहले एरिया ऑफ ब्लैक हमारा आ चुका है, कितना? ये वाला एरिया ब्लू कितना आया था? एरिया ब्लू कितना निकाल चुके हैं हम? 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हमारा निकला है 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ब्लैक का निकल गया है। सर माइनस करके निकालना पड़ेगा। 5544 जो है ये सिर्फ ब्लैक का एरिया निकला है। अभी माइनस भी तो करना पड़ेगा। पूरा राइट अरे गलत आ रहा है। अरे 5544 को तो सर ये सही है, ये सही है। एरिया सही सर माइनस होगा ना? फाइनल आंसर क्या आ रहा है मेरे को तो देखो, अब ये कर दिया मैंने। हाँ, 242.5 आ रहा है। इसको अभी माइनस कर माइनस भी तो करना है इसलिए। माइनस नहीं करना है, सुनो, मैं कर चुका माइनस। ये आप जो कर रहे हो, देखो सब बच्चे अपने हिसाब से कर सकते हैं इसको। मैंने स्क्वायर किया और क्या कर दिया? माइनस कर दिया। सर आपने सिर्फ ठीक है। माइनस करा है रेडियस। हम्म, तीनों को प्लस करके करना है ना? नहीं सही। सुनो बेटा, सुनो। ये ब्लैक का पूरा गोला है, आप ध्यान से देखो। ब्लैक का पूरा गोला, तो ब्लैक का रेडियस कितना है? 42। तो पाई इंटू 42 स्क्वायर ब्लैक रीजन का एरिया होगा, मतलब ब्लैक का एरिया होगा पूरा ब्लैक सर्कल का। क्या वो ब्लैक पूरा सर्कल है क्या? उसमें कहीं ना कहीं ब्लू भी तो है। हालांकि ब्लू आपका इतना है, फिर इतना रेड है और इतना गोल्ड है, परंतु अगर आप यहाँ से यहाँ तक ब्लू कंसीडर करें पूरा, पूरे वाले ब्लू के तो ये तो 31.5 हो गया। हरी बात समझ में नहीं समझ रहे हो? ठीक है ना। मतलब आप जो सबको जोड़ के प्लस कर रहे हो वो तरीका गलत है, बहुत लेंदी हो जाएगा वो। सीधे सीधे क्या करो, आप अगले रेडियस में से जस्ट उसके पहले वाली रेडियस का सर्कल का एरिया निकालो और क्या करो? माइनस करो। वही तो मैं कर रहा हूँ बार बार। अब इसका आंसर भी आएगा, देखो बराबर कितना आ रहा है? 2425.5। 2425.5। ठीक है। आप इसको माइनस मत करना, सर आ गया। आप जोड़ के माइनस